जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको दर्शन कराने वाला है वो हस्तिनापुर का एक संपूर्ण दर्शन आज आप इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने हस्तिनापुर के अनेकों वीडियो बनाए हैं, अलग अलग वीडियो बनाए हैं। उनका दर्शन आप हमारे चैनल के वीडियोज में जाके कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक एक दर्शन आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप इस सारे दर्शनों को उठा के, चाहे वो पांडवों को किला हो, बैसुमा गांव हो, खंडर हो, गुफाएं हो, जितनी भी चीज़ें उन सबको मिला के आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसको हम हस्तिनापुर का संपूर्ण दर्शन के नाम से आज हम इसको देखेंगे। और आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से संपूर्ण हस्तिनापुर की धरती का दर्शन आज हम तक आप तक लेकर आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, सभी भक्तों से, कि जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें, और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि यहां पर सभी लोग आ सकें। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना हस्तिनापुर, जो कि खुदाई के समय पर जो इस समय इस धरती के नीचे जो पूरा हस्तिनापुर हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सरकार द्वारा उस चीज़ों को खोजा जा रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये इस तरह की खुदाई यहाँ पर सरकार ने की है, और जो खुदाई में जो अवशेष निकले हैं उसका दर्शन हम और आप यहाँ दूर से कर पा रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं ये ईंटों को, जो कि इस किले के नीचे से यहाँ पर निकली हैं। समय समय पर यहाँ पर जो खुदाई हुई है उसमें समय समय पर जो चीज़ें निकली हैं, ये देखेंगे आप। ये मोटाई दिखाई है ईंट की, ऐसी ईंट तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये देखिए, जिस ईंटों की बात हम ब्रज में करते थे, ब्रज की वीडियो में जो ककरैया ईंट होती थी, ये उससे अलग डिफरेंट ईंटें हैं। और ये देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए, ये इस तरह की पत्थर के बनावट के रूप में ये जो ईंटें हैं वो ईंटें यहाँ से निकली हैं। और ये आप मेरे चारों तरफ दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बाउंड्री जो है वो नीचे से यहाँ इस किले के अंदर है। और ये वही हस्तिनापुर है जिसका दर्शन हम और आप महाभारत के समय पे करते हैं। इस समय जो आप देख पा रहे हैं हमें, कि हम आज आपको कर्ण के उस मंदिर तक लेकर आए हैं जहाँ पर कर्ण ने कवच कुंडल दान में दिए हैं। और 1.25 मन सोना यहाँ पर सूर्य अग्र देने के बाद वो डेली दान किया करते थे, और इसी स्थान पर उन्होंने देवराज इंद्र को अपने कवच कुंडल भी दान में दिए। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही कर्ण का मंदिर है जहाँ पर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दिए हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कर्ण का वो मंदिर जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हस्तिनापुर में। इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे, और कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए थे। इंद्र को कर्ण ने कवच कुंडल जहाँ दान दिए हैं, वही कर्ण का मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कि हस्तिनापुर की भूमि पर है। और इधर की तरफ आप देखेंगे ये पूरा जंगल है। और मैं आपको मंदिर की छत से भी उस बूढ़ी गंगा को दिखाऊंगा। इसके मंदिर के पीछे जो गंगा बहती थी, जिसमें स्नान करने के बाद में कैसे वहाँ पर कर्ण सोना दान किया करते थे स्नान के बाद। आज मैं आपको जो दर्शन कराने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना महाभारत काल का वह स्थान जहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है ये वही स्थान है जो 5000 साल पहले जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। और कहते हैं कि ये एरिया कौरवों का होता है, और कौरवों के इस एरिया होने के कारण ये कौरवों का किला था जहाँ पर वो सभा हो रही थी। और ये देखिए पत्थर, एक पत्थर हमको यहाँ भी मिला है। और ये देखिए आप, ये देखिए आप इधर ये पत्थर आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ ये देखिए कितने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये सबूत हैं कि कैसे 5000 साल पहले द्रौपदी का जहाँ चीरहरण हुआ और कौरवों की जहाँ सभा हुई, ये वह स्थान हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और कहते हैं कि यही वो जगह थी जिसके कारण महाभारत की युद्ध की शुरुआत हुई या वजह बनी। मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ घूमने के बाद इस जंगल के बीचों बीच हम जा पहुंचे उसी स्थान पर जिस स्थान को हम काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से माता द्रौपदी के लिए जो चीर बढ़ाया है, उस स्थान तक हम पहुँच चुके हैं।
ये बट का वृक्ष, जहाँ पर देखिए आप चीर, जो माता के लिए जो चीर बढ़ाया है, ये वृक्ष आप देख पा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जो महाभारत काल का एक जिंदा सबूत के रूप में हम उसे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाखा मंडप के नाम का यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बागपत मेरठ मंडल के अंदर आता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। मैं आपको बता दूं कि लाखा मंडप यानी कि लाखा ग्रह का वो किला जहाँ पर कि शकुनी मामा और जो दुर्योधन, इन दोनों का जो षड्यंत्र था कि कैसे भी इस किले में जो पांडव थे और माता कुंती थी उनको जलाकर मार दिया जाए। और ये जो गुफा है संजीवनी बनी है। विदुर जी ने भी इसके बारे में बताया कि इस किले में एक ऐसा रास्ता भी है जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। और इस किले के अंदर बाबा कितनी गहरी होगी? ये गहरी नहीं, लंबी है, समझो 9 मोड़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई लोग जाते हैं क्या? जाते भी हैं, लेकिन तेज बैटरी हो तब जा जाता है। अच्छा, बैटरी इतनी तेज नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ही दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं पांडवों की 5000 साल पुरानी वो गुफा जिससे उन्होंने अपनी जान को यहाँ पर बचाया है। खतरा इसमें पूरा है। और बाबा सुरंग में कोई दिक्कत तो नहीं अंदर? हाँ, कुछ नहीं। पक्की बात है? हमको डर लग रहा था बाबा, कुत्ता आ गया एकदम। है केवल कुत्ता है यहाँ पे। और हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। हम ये गुफा ऊपर तक दिखाइए आप, ये देखिए आप। और ये जो गुफा है ना, इसमें कहते हैं कि भक्त लोग अंदर तक जाते हैं। और हम भी एक छोर और है, उसको हम दिखाना चाहेंगे। आइए आइए आइए, थोड़ा सा आगे आइए कैमरा को लेके। और मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। काफ़ी जोखिम के साथ में हम ये गुफा आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बेहद डर है। ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है और सांस लेने में यह दिक्कत है। और भैया ये देखिए आप, कितना भीतर तक ये गुफा है। और थोड़ा अंदर चलें, ये देख पा रहे हैं? आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आप थोड़ा आगे निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है इसमें। चलिए थोड़ा सा और वहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से कम इतनी हाइट तो है कि आदमी चल के आगे तक जा सकता है। और चलो आगे की तरफ हम बढ़ के दिखाते हैं। ये लाक्षा ग्रह की वही गुफा है जहाँ पर कि ये देखिए, ये आप देखिए, ये देखिए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। और ये देखो, ये किस तरह के यहाँ पर गेट यहाँ पर बने हुए हैं, मिट्टी के टीले हैं ऊपर तक। और ये देखिए गुफा। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बेहद गर्मी लग रही है मुझे, आप दिखाइए। और इस समय मच्छर भी बहुत है यहाँ, यकीन मानिए। हम महसूस करना चाहते हैं उस महाभारत के उस दृश्य को कि कैसे हमारे पांडव यहाँ से अपनी जान बचाते हुए इस लाख्या ग्रह से बाहर निकले हैं। और ये अपने आप में अद्भुत गुफा है। और आगे इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है। हम पहली बार यहाँ आए और गुफा से बाहर की तरफ हम निकले। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरे सामने जो आप इस समय देख पा रहे हैं, ये वही जगह है इस जंगल के बीच में जहाँ से श्रृंगी ऋषि और उस सर्प की कहानी यहाँ से जुड़ती है और जो बनती है कलयुग के आगाज का गवाह। एक बार राजा परीक्षित वन में अगेट करते हुए शिकार खेलते हुए जा रहे थे तो उनको प्यास लगी, तो वो भटकते भटकते जल की तलाश में शमीक ऋषि जी के आश्रम में आए। शमीक ऋषि ध्यान मुद्रा में जैसे बैठे हुए ऐसे ही बैठे हुए थे। उन्होंने आकर जल मांगा लेकिन इन्होंने अपना आंखें नहीं खोली, ये ध्यान में थे। उन्हें ऐसा लगा कलयुग, सिर पर मुकुट जो था सोने का था, उसमें कलयुग का वास हो गया था वरदान देने से। तो उन्हें उस कलयुग के प्रभाव से ऐसा लगा कि पानी नहीं देना चाह रहे, आपका अपमान कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने पास ही से गुजरते हुए एक सांप को मारा तीर से और उठाकर इनके गले में डाल दिया। लेकिन इन्होंने फिर भी आंखें नहीं खोली, ये ध्यान में लीन थे। जो सर्प हम देख रहे हैं। हाँ जी हाँ। और इनके जब इस बात का पता इनके पुत्र को चला तो इन्होंने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर राजा जीवित रहा तो ये बार बार ऋषि मुनियों का अपमान करेगा, उन्हें ध्यान नहीं करने देगा। तो इसी वजह से उन्होंने
श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक नाम का एक सर्प जो है डांस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, हम बगल में जो देख पा रहे हैं भैया, ये इनके पुत्र हैं शंग ऋषि और ये हैं इनके पिता शमीक ऋषि। ये जो श्रृंगी ऋषि हैं ये इनके पुत्र हैं और आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि कलयुग जो मिला है वो राजा परीक्षित को मिला। हाँ जी, इसी स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे बैल और गायों को पीट रहा था। बैल रूपी धर्म था, गाय रूपी माँ पृथ्वी थी। तो राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है दुष्ट जो मेरे राज्य में ऐसा कर रहा है, और तूने गाय और बैलों को इस तरह मारा है, तो तू निसंकोच अपराधी है और तुझे अभी मृत्युदंड दिया जाएगा। कलयुग भयभीत हो गया, उसने अपने आभूषण उतारे, राजा की शरण में गया कि आपका क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप इस पृथ्वी के राजा हैं, लेकिन युग के हिसाब से मेरा राज आ गया है, तो मुझे कुछ स्थानों पर आप रहने के लिए निवास दो। तो राजा परीक्षित ने उसे दूध, मदिरा, परिस्त्री गमन, चोरी और क्रोधी आभूषण, ये इन चोरी के आभूषण इन 5 में दिया था स्थान। जी हाँ, जहाँ भागवत जी का जन्म हुआ उस स्थान का आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। कैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यहाँ पर कथा सुनाई है। प्रथम बार संसार में अगर भागवत कहीं शुरू हुई है तो इसी स्थान शुक्रताल से हुई है। और ये सुखदेव जी जो थे इसी गंगा जी के तट पे राजा परीक्षित को 7 दिन लगातार भागवत सुनाई है, जिसका आनंद आज हम लेने जा रहे हैं। भागवत जी की जन्मभूमि पर आए हैं आज हम, और ये भागवत जी की जन्मभूमि का ये सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब आपको फाइनली उस वट वृक्ष का दर्शन कराना चाहते हैं। 5000 साल पुराना वो वट वृक्ष जिसके नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई है। जी हाँ, मेरे सामने जो वट का वृक्ष आप देख पा रहे हैं, ये वही वट का वृक्ष है, वही आस्था का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और ये मनोरथ के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर ये साड़ी यहाँ पर पहनाई हुई है भक्तों ने। और दूर दराज, भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते। और ये पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये वही वट का वृक्ष है जिसका दर्शन आज हम सुखदेव जी के रूप में करते हैं। कहते हैं कि 5000 साल पहले कैसे आज भी कई सुखदेव जी का दर्शन हम कर पाते हैं, क्योंकि तोता यहाँ पर कई तोता हैं जो इस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। और वो जो स्वरूप है वो सुखदेव जी का स्वरूप है, जिसका यहाँ पर भक्त लोग जो है आनंद लेते हैं। ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये साक्षी है। यहीं इसी वृक्ष की छाया में बैठकर अब से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाई और भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, उन्हें श्राप से मुक्त कराया था। इस समय हम आपको जो लेकर आए हैं भीष्मपुरी, यानी कि भीष्म पितामह की जन्म नगरी, इस समय भैंसुमा में हम घूम रहे हैं। और इनके घरों को देखिए आप, कैसे पुराने पुराने घर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कुछ नए घर भी यहाँ पर दिखाई देंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये गांव भीष्मपुरी के नाम से जाना जाता है और इस गांव को पितामह भीष्म के नाम से भी, की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसको कौरवों का कोषागार भी यहाँ पर बताया गया है। जी हाँ, जिसे आज हम दीवान खाना के नाम से सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कौरवों का कोषागार हुआ करता था। और आप महसूस कर सकते हैं कि कौरवों के लिए ये कितना गोपनीय स्थान रहा होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है और माना जाता है। ये देखिए आप चारों तरफ का व्यूज दिखा सकते हैं कि ये अंदर से खंडर की तरह यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। और 5000 साल हो चुके हैं उस घटना को। उसके बाद कई राजा भी यहाँ पर रहे हैं और उसके बाद आज की जो स्थिति में आप देख पा रहे हैं, काफ़ी प्राचीन लगता है। हाँ जी, इसे महाभारत टाइम का कौरवों का कोषागार भी कहा गया है। उसके बाद ये राजा नैन सिंह के अधीन हुआ। और फिर उसके बाद ये जो रानी थी उनके अधीन हुआ, वहाँ से राजा, वहाँ उनका सिंहासन लगता था। लेकिन उससे पहले महाभारत में जो कौरव थे उनके पक्ष में था, ये उनका कोषागार था। उनका जो अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे वो यहीं पर रखे जाते थे। और ये भीष्म नगरी भी है, वहाँ वहीं भीष्म का भी जन्म स्थान यहीं हुआ है। यानी कि दो विरासतों को संभाले हुए है ये गांव, जो कि मेरठ ज़िले के अंदर आता है, भैंसुमा गांव। और हम आपको दिखा रहे हैं ये चबूतरा, जो कि राजा कहते हैं इससे यहाँ से पास से एक सुरंग जाती थी जो द्रौपदी कुंड के लिए, द्रौपदी घाट के लिए जाती थी। अच्छा, वो यहाँ से ही जाते। हाँ, वो उस तरफ बंद करा दी गई है। वो 40 साल पहले उसे बंद कर दिया। उसको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर की तरफ हम चढ़े। आप यकीन मानिए कि ये जो स्थान है ना, ये दो चीज़ों को लेके चल रहा है। एक तो महाभारत काल की खंड को, और उसके बाद जो हमारे राजा महाराजा रहे हैं प्राचीन भारतवर्ष में, जिस तरीके का उनका ये किला हुआ करता था। जी हाँ, हस्तिनापुर में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं
माता द्रौपदी का वो स्थान जहाँ पर माता द्रौपदी स्नान करने के लिए इस रास्ते के सारे 5000 साल पुराना ये आप देख सकते हैं स्थान, जो द्रौपदी घाट के नाम से हम उसको जानते हैं और आपको लेके चलेंगे। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं माता द्रौपदी के उस घाट पर जहां पर 5000 साल पहले माता द्रौपदी स्नान करने के लिए आती थी। आप थोड़ा महसूस करिए और देखिए इस स्थान को। चारों तरफ जंगल के बीच में बड़ा प्यारा ही ये स्थान है जिसे हम द्रौपदी घाट के नाम से जानते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महाभारत कालीन द्रौपदी घाट, जी हाँ, यही वो सरोवर है जहाँ पर कि माता द्रौपदी आज से 5000 साल पहले स्नान करने के लिए इस बीहड़ जंगल के बीच में यहाँ पर आती हैं। कि जो स्थान है यहाँ से जो हस्तिनापुर है, वो हस्तिनापुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं द्रौपदी घाट है, यहाँ पे माता द्रौपदी स्नान किया करती थी और पास में एक मंदिर को दर्शाया गया है जिसमें इस तरह की मूर्ति है कि एक तरफ श्री कृष्ण है जो चुनरी ओढ़े हुए हैं साड़ी की, जैसे जैसे दुशासन साड़ी को खींचता था चीरहरण के, तो वो अपनी लीला द्वारा उसे इतना ही बढ़ा देते थे। और पास में ही माता द्रौपदी की एक मूर्ति भी है, विद्यमान है, जो इसी चीज़ को दर्शाती है। यहाँ पर बहुत से भक्त लोग आते हैं, इसमें स्नान अभी भी करते हैं, जिनकी जो श्रद्धा रखते हैं धर्म में। बहुत से रोगों का यहाँ पे स्नान करने से छुटकारा मिलता है। वो साड़ी के रूप में चुन्नी भी चढ़ा के जाते हैं इस पेड़ पे, जो वृक्ष के पीछे हमने आपको दिखाया है। और यहाँ प्राचीन शिवलिंग भी है जो आगे इसका जल से भी अभिषेक कराते हैं, कावड़ों के टाइम पे आते हैं, गंगा जी से जल लेकर आते हैं। जी हाँ, माता गांधारी जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे महाभारत में जो धृतराष्ट्र जी की पत्नी है माता गांधारी, उनकी यहाँ पर एक गुफा है और एक ऐसा सरोवर भी है। कहते हैं कि वो सरोवर चाहे कितने भी बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो सरोवर कभी नहीं भरता है। तालाब के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये तालाब कहते हैं कि यहाँ पर कभी भरता ही नहीं है। और इस समय मैं यहाँ पर परीक्षितगढ़ जो स्थान है वहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये पक्की सुरंग है और इसके अंदर हम जाएं, डर लग रहा है जाएं कि नहीं जाएं। चलिए फिर थोड़ा सा जाकर दिखाते हैं। और मेरे आगे आगे भी आपको आना पड़ेगा। ये आगे से बंद है क्या भैया? नहीं जी, तो बहुत गहरी गुफा है, लेट के जाया जाता है, ऊपर चढ़ते जाओगे चढ़ाई होती चली जाएगी। अगर इसके अंदर कोई डर हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए थोड़ा लाइट भी दिखानी पड़ेगी, अंधेरा बहुत है। 1 मिनट, मैं आगे की तरफ लाइट दिखाऊं। और मैं आपको बता दूं, इस समय मैं इस गुफा के भीतर बैठा हुआ हूं और चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पक्की गुफा है और भैंसुमा की तरह नहीं है जो वहाँ पर हमने कच्चा देखा था। और आगे की तरफ हम तुमको दिखाएं कि ये जो आप दृश्य जो देख रहे हैं इस समय, ये गुफा हम आगे नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि भैंसुमा में हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हुई थी और ये गुफा का कोई छोर नहीं है। आप देख सकते हैं वो काफ़ी लंबी ये गुफा है और ये पक्की गुफा है नीचे तक। और इस गुफा से आगे की तरफ जाना पॉसिबल है नहीं है, पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से माता गांधारी इस जगह का इस्तेमाल आने जाने में किया करती थी। और ये जो गुफा इस समय आप देख पा रहे हैं, ये वही गुफा है और गांधारी माता की गुफा आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। और ये रास्ता हुआ करता था जो कि हस्तिनापुर से इस तालाब की तरफ जो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।